हम लोग को पढ़ना है स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग को मिलेगा सिर्फ स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए और अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग को कुछ थोड़ा 11th क्लास की बात बतलाते हैं, उसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग किसी भी रेखा का ढाल, जब किसी रेखा का समीकरण निकालते हैं तो उस रेखा का ढाल ज्ञात करने की जरूरत पड़ता है। ढाल का एक दूसरा नाम परवन्नता है। तो सबसे पहले ढाल के बारे में जानें। जैसे देखिए, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब ध्यान से उसका पहले डिफिनेशन सीखें। कोई एक रेखा है, मान लीजिए ए और बी एक रेखा है, इस रेखा का ढाल हमें बतलाना है। तो इसका डिफिनेशन सीखें। एक्स अक्ष के साथ घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये रेखा है, जो एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, उसका टेंजेंट उस रेखा का ढाल कहलाता है। फिर से सुने, कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, मतलब उल्टा डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में जो कोण बनाता है, उसका टेंजेंट उस रेखा का ढाल कहलाता है। तो इस रेखा का ढाल क्या होगा? tan थीटा होगा। इस रेखा का ढाल क्या होगा? tan थीटा होगा। किसी रेखा के ढाल को हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए इस रेखा का ढाल m है, तो इस m इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा होगा। ये याद रखें, ये डिफिनेशन है। मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि अगर ये थीटा 60 डिग्री का एंगल बनाता तो इस रेखा का ढाल क्या होता? m इक्वल टू tan 60। tan 60 मतलब √3। तो रेखा का ढाल हम लोग इस तरीके से बाय डिफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप लोग 11th क्लास में कुछ बातें पढ़े हैं, वो मैं आप लोग को याद दिला दूं। मान लीजिए कि दो रेखा का, एक रेखा का ढाल m1 और दूसरे रेखा का ढाल m2 है। मैं सिर्फ आपको रिजल्ट बतला रहा हूं, ये 11th क्लास में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि दो रेखा है, एक रेखा कोई है और एक दूसरा कोई रेखा है। पहले रेखा का ढाल m1, दूसरे रेखा का ढाल m2। दोनों रेखाएं समांतर होंगे कब? जब m1 बराबर m2 हो। फर्स्ट कंडीशन याद रखिएगा। और दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगा कब? जब m1 इक्वल टू m2 हो। एकदम इसे याद रखें। दूसरा नंबर बात, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होगा कब? जब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो। ये दोनों कंडीशन आप लोग याद रखेंगे। ये बात हुआ। तो ये तो हुआ 11th क्लास की बात। अब एक 11th क्लास की बात आप लोग को और बतलाते हैं, जो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक रेखा है, ये किसी एक दिए हुए बिंदु A से पास करता है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। इस रेखा का ढाल m है। दो चीज दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस रेखा का ढाल m है। तो इस रेखा का समीकरण होता है, जैसे इधर कहीं पर b मान लेते हैं, तो ये b रेखा का समीकरण। आप लोग 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े हो, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये याद रहना चाहिए। आपके पास दो चीज है, एक बिंदु दिया हुआ है, इससे पास करता है, इस रेखा का ढाल दिया हुआ है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। एक बात और याद रखें,
ढाल को परवन्नता भी बोला जाता है। अब देखिए हम लोग dy बाई डी एक्स के ज्यामितीय व्याख्या के बारे में थोड़ा सा जाने। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक वक्र बनाइए जो y इक्वल टू एफ एक्स है। मान लेते हैं कि एक वक्र आपके पास क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा मतलब वो पूरे वक्र को एक बिंदु पर टच करते हुए निकल जाना चाहिए। तो ये आपके पास स्पर्श रेखा हुआ। मान लीजिए कि इसी बिंदु पर टच करता है, यहां टच कर रहा है, तो इस बिंदु मान लीजिए P पर यह स्पर्श रेखा हुआ, एक बिंदु को छूते हुए निकल रहा है। इस स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा सा जाने। मान लीजिए कि इसे आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ P मान लेते हैं। AP आपके पास क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ। अब देखो हम लोग को dy बाई डी एक्स के ज्यामितीय व्याख्या पढ़ना है। तो अभी हम लोग ढाल के बारे में क्या पढ़े थे बाबू, कोई रेखा एक अक्ष के साथ घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में जो कोण बनाता है उसका टेंजेंट उस रेखा का ढाल कहलाता है। ये पढ़े थे। तो मान लीजिए कि जगह एंगल थीटा बनाएगा तो इस रेखा का ढाल क्या होगा, टेन थीटा। अब दूसरी बात देखें, अगर दूसरे ढंग से dy बाई डी एक्स के ज्यामितीय व्याख्या से इस रेखा का ढाल निकालना है तो सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो आप लोग y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए सीखे हैं। तो इससे हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स कहें या एफ डैश एक्स कहें, दोनों से निरूपित करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो y बराबर एफ एक्स कर्व है उसको डिफ्रेंशिएट किए तो हम y इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स निकला। अब देखो ये कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि ये पॉइंट अल्फा बीटा है। तो बिंदु P पर dy बाई डी एक्स का मान निकालें। dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा, इसका मतलब समझें। जैसे dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो x y में कुछ ना कुछ आता है, तो x के जगह पर अल्फा रख देंगे, y के जगह पर बीटा रख देंगे, तो इस बिंदु पर dy बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। तो ये जो मान आता है, कुछ भी जो भी मान आ जाए इतना का कैलकुलेट करने पर, वो इस स्पर्श रेखा का ढाल होता है, मतलब स्पर्श रेखा की परवन्नता होता है। ये आपको dy बाई डी एक्स के ज्यामितीय व्याख्या है यही। अब देखो ये जो होता है इसे आप लोग याद रखेंगे सिंपल वेब में। अब बात सुने, ये जो वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स, उसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा की परवन्नता ज्ञात करना है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। और dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लें और उसमें x के जगह पर अल्फा लिख दें और y के जगह पर बीटा लिख दें, तो वो इस स्पर्श रेखा का ढाल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इतनी बातें जो आप लोग को बतलाए इस एक्सरसाइज में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में पढ़ते वक्त हम लोग को इसकी आवश्यकता पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को इस में पढ़ना आज हम लोग को है स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग बनाएं, देखिए किसी वक्र के दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। अब देखिए सबसे पहले यह सीख लें कि स्पर्श रेखा और अभिलंब
जैसे अभी आप लोग सीखे थे कि ये कोई एक बिंदु है जिससे ये स्पर्श करते हुए यहाँ से निकले, मान लो एक पॉइंट से निकल गया स्पर्श करते हुए, तो ये आपको स्पर्श रेखा हुआ। और इस पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट से होते हुए गुजरे और इस स्पर्श रेखा पर लंबवत एक लाइन खींच दीजिए, तो यही क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का इस रेखा के साथ एंगल बनाता है, तो ये अभिलंब कहलाएगा और ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। ये तो समझ रहे हैं। अब देखिए मैं आप लोग को इसको बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्स डैश, वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया। यहां पर एक कर्व ले लीजिए, y इक्वल टू एफ एक्स। एक स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर ले रहे हैं, ये बिंदु P ले लेते हैं, जिसको मान लेते हैं कि अल्फा बीटा, ये बिंदु दिया हुआ है। इस पर यहां A दे देते हैं, इस पर अभिलंब खींचिए, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो ये n नाम दे देते हैं, तो ये क्या होगा, अभिलंब होगा। तो हम लोग को इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेना है और ये अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखिएगा, माना कि किसी वक्र कोई वक्र y इक्वल टू एफ एक्स है, जिस पर इस वक्र पर दिया हुआ बिंदु P अल्फा बीटा है। AP स्पर्श रेखा तथा PN अभिलंब है। AP स्पर्श रेखा है और PN अभिलंब है। हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो देखिएगा ध्यान से। माना कि एक स्पर्श रेखा AP का ढाल या परवन्नता मानिएगा, ढाल M है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, अभी आप लोग पढ़े हैं बाबू एक चीज, ये बिंदु क्या है, ये जो रेखा है स्पर्श रेखा, इस जगह लिख दीजिए स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ये जो रेखा है ये बिंदु P से पास कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा से। अभी आप लोग को बतलाए थे कि कोई रेखा हो जो बिंदु A से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस रेखा का ढाल क्या है, m है, तो रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इस रेखा को गौर से देखो, ये P से पास कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा, और इसकी ढाल हम लोग क्या मान लिए, m। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 के जगह पर क्या लिखेंगे, बीटा, इक्वल टू m x माइनस x1 के जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा। इसे मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए, आप लोग को अभी बतलाए थे
स्पर्श रेखा का ढाल m बराबर। अब देखिए, आप लोग को dy बाई डी एक्स के ज्यामितीय व्याख्या में क्या बतलाए थे कि इसको डिफ्रेंशिएट करें और x के जगह पर उसमें अल्फा रख दें और y के जगह पर क्या रख दें, बीटा। तो जो वैल्यू dy बाई डी एक्स का आता है वही आपको इस रेखा की ढाल कहलाता है या प्रवणता कहलाता है। तो स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पर निकालना है तो अल्फा बीटा लिख देते हैं इस बिंदु पर। अब देखिए, तो इसमें इसका वैल्यू रखिए। समीकरण 1 में m के मान रखने पर तो क्या होगा, y माइनस बीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा x माइनस अल्फा। सिर्फ m के जगह पर ही रख दिए। यही स्पर्श रेखा का अभीष्ट समीकरण है। अभीष्ट समीकरण मतलब जो हम लोग निकालना चाहते थे, अभीष्ट जो स्पर्श रेखा का समीकरण यही है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि आया इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण आया y माइनस बीटा इक्वल टू डी बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा x माइनस अल्फा। अब रह गया हम लोग को इसमें स्पर्श रेखा का तो समीकरण निकाल दिए, अब हम लोग को अभिलंब का समीकरण निकालना है। माना कि अभिलंब का ढाल m1 है। अब आप लोग देखिए, NP परपेंडिकुलर है किस पर, AP पर। NP है जो लंब है किस पर, AP पर। अभिलंब है जो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो आप लोग को बात बतलाए थे एक कि दो रेखा परस्पर लंब हो तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होता है। तो इसका ढाल m1 माने हैं और अभी स्पर्श रेखा का ढाल क्या माने थे, m माने थे। तो m1 इंटू m इक्वल टू -1। तो m1 इक्वल टू क्या होगा, -1/m। और आप लोग अभी आप लोग पीछे जो हम लोग पढ़े उसमें आप लोग को बतलाए हैं m इक्वल टू क्या होता है, स्पर्श रेखा का ढाल क्या आता है, dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। तो -1/dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। अब देखें, अब हम लोग इस अभिलंब पर ध्यान दें। ये अभिलंब कहाँ से ये पास कर रहा है, बिंदु P से पास कर रहा है। ये बिंदु P से ये क्या कर रहा है, गुजर रहा है अभिलंब। तो ये बिंदु से पास कर रहा है इतना से, और इस अभिलंब का ढाल आपके पास इतना है। तो रेखा का समीकरण निकालें। अभिलंब का समीकरण, अब देखिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 के काम क्या कर रहा है, बीटा इक्वल टू m के जगह पर यहां क्या है, m1, x माइनस x1 के जगह पर क्या है, अल्फा। अब मान रखिए y माइनस बीटा इक्वल टू m के जगह पर क्या लिखेंगे, -1y dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा x माइनस अल्फा। अब देखो यहीं पर लिख सकते हैं कि ये अभिलंब रेखा का अभिलंब का अभीष्ट समीकरण है, लेकिन इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको इधर लाइए तो क्या लिखिएगा, dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा इंटू वाई माइनस बीटा इक्वल टू -x माइनस अल्फा। अब देखें बाबू, ये माइनस है, इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
तो इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा प्लस dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा y माइनस बीटा इक्वल टू 0। यही अभिलंब का अभीष्ट समीकरण है। अब देखिए, इस प्रकार हम लोग को यहां दो ही चीज पढ़ना था, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, जो दोनों को हम लोग ज्ञात कर लिए। ये अभिलंब रेखा का समीकरण आ गया। आप लोग अभी पढ़े थे स्पर्श रेखा का समीकरण। इस प्रकार इस जो एक्सरसाइज 6.3 आप लोग पढ़ेंगे उसका थ्योरी समाप्त हुआ। आप लोग को आगे जो एक्सरसाइज मिलेगा उसका अगले क्लास में बतलाएंगे।